हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल आर वेल। जैसा कि आपको पता है, हम हर वीक किसी ना किसी टॉपिक पर वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे आपकी बिजी की नॉलेज इंक्रीज होती है और आप बिजी को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। आज जो वेबिनार हम कर रहे हैं उसका टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ बिजी डेटाबेस कन्वर्जन। आज के सेशन में मैं आपको समझाऊंगी कि बिजी को हम डेटा कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बिजी का डेटाबेस कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम एक्सेस टू एसक्यूएल, एसक्यूएल टू एक्सेस। ये पूरा प्रोसेस हम सीखेंगे कि डेटा कन्वर्जन कैसे होता है। तो पहले हम पीपीटी की हेल्प से डेटा कन्वर्जन के बारे में समझेंगे। उसके बाद मैं आपको डेटा कन्वर्जन का प्रैक्टिकल डेमो बिजी में दिखाऊंगी। आज आपकी जो भी क्वेरीज इस टॉपिक से रिलेटेड हो, आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं Q&A में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज की प्रेजेंटेशन, प्रोसीजर ऑफ डेटाबेस कन्वर्जन, एक्सेस वर्सेस एसक्यूएल, एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट। सेशन ऑब्जेक्टिव, ओवरव्यू, टाइप ऑफ डेटाबेस एंड बिजी। सबसे पहले हम सीखेंगे कितने टाइप होते हैं डेटाबेस के बिजी में। तो हम टाइप देखेंगे, डेटाबेस के टाइप कितने होते हैं बिजी में। सेकंड है डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस। उसके बाद हम जानेंगे डेटाबेस की डिस्क्रिप्शंस क्या क्या होती हैं। उसके बाद हम जानेंगे कंपैरिजन क्या होता है एक्सेस वर्सेस एसक्यूएल का, कंपैरिजन एक्सेस वर्सेस एमएस एसक्यूएल। नीड ऑफ डेटाबेस कन्वर्जन, डेटा को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके क्या नीड्स होते हैं, किस लिए कन्वर्ट करा जाता है, उस नीड्स को हम समझेंगे। स्टेप फॉर एक्सेस टू एमएस एसक्यूएल डेटा कन्वर्जन। सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सेस से एसक्यूएल डेटाबेस में हम डेटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसकी क्या नीड होती है। स्टेप्स फॉर एमएस एसक्यूएल टू एक्सेस डेटाबेस कन्वर्जन। उसके बाद हम सीखेंगे एसक्यूएल का अगर डेटाबेस है उसको हम एक्सेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसकी नीड क्या होती है। थर्ड स्टेप है स्टेप फॉर एमएस एसक्यूएल टू एमएस एसक्यूएल अदर वर्जन। अगर आपका कोई पर्सन है, एसक्यूएल यूज कर रहा है और आपको ऐसा है कि आपको उसको डिग्रेड करना है, डेटाबेस को किसी और वर्जन में लेके जाना है। लेट्स सपोज वो 19 का डेटाबेस है, आपको वो 10 में लेके जाना है क्योंकि वो 18 से डेटा बिलोंग करता था। तो उसके लिए हमें करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है डेटाबेस कन्वर्जन, एसक्यूएल वर्सेस एसक्यूएल। तो हम वो स्टेप सीखेंगे कि एसक्यूएल से एसक्यूएल में अदर वर्जन में डेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे Q&A सेशन। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझे Q&A में टाइप कर पाएंगे। डेटाबेस इन बिजी, टाइप ऑफ डेटाबेस इन बिजी, एमएस एक्सेस, एमएस एसक्यूएल। देखिए हमारे दो टाइप के डेटाबेस होते हैं बिजी में। एक होता है एमएस एक्सेस, दूसरा होता है एमएस एसक्यूएल। व्हाट इज एमएस एक्सेस डेटाबेस? Microsoft Access is a database management system, DBMS, from Microsoft that combines the relation Microsoft Jet database engine with a graphical user interface and software development tools. It is a member of Microsoft Office suite of applications indulged in the professional and higher education editions. ये डेफिनेशन थी हमारी एमएस एक्सेस डेटाबेस की। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज एमएस एसक्यूएल डेटाबेस? एमएस एसक्यूएल इज अ acronym that stands for Microsoft Structured Queries Language. MS SQL is the same thing as SQL Server. Microsoft SQL Server is a relationship database management program. Rather than being a database, it is a program that allows users to organize and navigate through tables of data. ये हमारी हेल्प करता है, नेविगेट करता है, टेबल्स बनती है हमारे डेटाबेस में जो अलाउ करता है यूजर्स को कि हम टेबल के थ्रू उसका हम डेटाबेस देख सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ डेटाबेस एंड बिजी, एक्सेस वर्सेस एसक्यूएल। सिंगल लोकेशंस कैन बी मैनेज एसक्यूएल, मल्टीपल लोकेशंस कैन बी मैनेज। एक्सेस डेटाबेस में हम सिंगल लोकेशन मैनेज कर सकते हैं, एमएस एसक्यूएल में अगर आपकी मल्टीपल लोकेशंस है तो वो मैनेज हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है इन मल्टी यूजर लाइसेंस मेनी यूजर्स कैन वर्क एट अ सिंगल लोकेशंस। अकॉर्डिंग टू द काउंट सिस्टम, the count has been added to the license.
अगर आपका मल्टी यूजर है का लाइसेंस है तो सिंगल लोकेशन पे मेनी यूजर्स उस पे वर्क कर सकते हैं, काफी सारे यूजर्स उस पे वर्क कर सकते हैं। और एसक्यूएल में क्या होता है, काउंट सिस्टम आपको लाइसेंस मिलता है। अगर आपने किसी भी यूजर पे किसी भी सिस्टम पे ऑपरेट करा बिजी को तो वो काउंट कंसीडर कर लेगा, तो काउंट के बेसिस पे आपका एसक्यूएल चलता है। नो नीड टू इंस्टॉल अदर एप्लीकेशन। SQL Management Studio and Configuration Manager applications must be installed। अगर आपका बेस MS Access है तो उसमें आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको खाली बीजी डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आप MS SQL यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट स्टूडियो भी डाउनलोड करना पड़ता है और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट विद बीजी भी इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आपका MS एक्सेस डेटाबेस है, अगर आपका लो डेटा साइज कैन बी मैनेज। लो डेटा साइज अगर आपका है तो आप वो मैनेज कर सकते हैं MS एक्सेस में। अगर आपका हैवी डेटा है तो वो MS SQL में मैनेज हो सकता है। स्पीड कैन बी स्लो इफ डेटा साइज इज हैवी। अगर आपका एक्सेस डेटाबेस है और आपका डेटा साइज हैवी है तो उसकी स्पीड स्लो हो सकती है। अगर आप MS SQL यूज कर रहे हैं और आपका डेटा साइज हैवी है तो उस केस में उसकी जो स्पीड है वो फास्ट चलेगी। Only multi-branch can be configured at single locations. Online and offline HOBO can be configured। अगर आपकी मल्टी ब्रांच है उसी वही कॉन्फ़िगर हो सकती है सिंगल लोकेशन में एक्सेस के केस में। और अगर आपका MS SQL है तो उसका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगा, HOBO मैनेजमेंट हम कर सकते हैं उसमें। Access database is available in all editions of Busy। SQL database is available in standard and enterprise edition only। अगर आपका एक्सेस डेटाबेस है तो किसी भी एडिशन में बिजी को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका MS SQL का डेटाबेस है तो वो आपको सिर्फ मिलेगा स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज मॉडल के बीच में, एडिशन के बेसिस में। नीड्स क्या होती है डेटाबेस कन्वर्ट करने की? नीड्स डेटाबेस कन्वर्जन। तो आइए जानते हैं नीड्स क्या पड़ते हैं, क्यों हमें डेटाबेस बेस अपना कन्वर्ट करना पड़ता है। एक्सेस टू SQL। जब हम एक्सेस से SQL में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी नीड क्या होती है? इन केस ऑफ रन टाइम एरर फॉर डेटा रिपेयरिंग। अगर आपका कोई ऐसा है कि आपका डेटा रिपेयर हुआ है उसके बाद आपकी एरर आ रही है तो उस केस में क्या होता है, आपको कन्वर्ट करना पड़ता है आपका ना डेटा फ्रॉम एक्सेस टू SQL। इफ यू वांट टू यूज द बिजी इन मल्टी लोकेशंस। अगर आपको मल्टी लोकेशंस में बिजी ऑपरेट करना है तो उस केस में आपको जरूरत पड़ती है कि आप MS SQL में डेटा कन्वर्ट करें। डेटा साइज बिकम्स हैवी। अगर आपका डेटा साइज हैवी हो गया है तो उस केस में जरूरत पड़ती है कि आप अपना डेटाबेस जो एक्सेस का है उसको कन्वर्ट कर लें MS SQL में। द स्पीड हैज बीन स्लोड डाउन। अगर आपकी स्पीड स्लो हो गई है, डेटा साइज हैवी हो गया, इस वजह से आपकी स्पीड स्लो हो गई है, तो भी आपको जरूरत पड़ती है कि आपका जो डेटाबेस है वो आपका SQL में डेटाबेस कन्वर्ट हो। SQL टू एक्सेस। SQL से हम एक्सेस में क्यों कन्वर्ट करते हैं डेटाबेस, आइए जानते हैं। इफ यू वांट टू यूज द बिजी इन मल्टी यूजर लाइसेंस एट सिंगल लोकेशन। अगर आपको सिंगल लोकेशन में मल्टी यूजर को चलाना है तो आपको जरूरत पड़ती है कि आप SQL का डेटा अपने एक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इज लो। अगर आपको देखा जाए तो कोई अदर एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। अगर आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन भी लो है, आपको सिर्फ थोड़े बहुत ही फीचर्स यूज करने हैं, ऐसा है कि आपको सिर्फ लो कॉन्फ़िगरेशन ही करनी है, लो डेटा साइज, जैसे आपको सेल परचेज करनी है खाली, आपका हैवी साइज नहीं होगा डेटा का, तो उस केस में भी आपको जरूरत पड़ती है कि आप अपना डेटाबेस जो है SQL से एक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटा साइज इज स्मॉल। अगर आपका डेटा साइज स्मॉल है तो भी आप SQL का डेटा एक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आपकी वो स्पेस ज्यादा ना ले। SQL टू SQL क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है? डाउनग्रेड द डेटा वर्जन। अगर आपका ऐसा है कि आपका 2019 का SQL है, अगर आपका डेटा बिलोंग करता है 2016 से, तो आपको क्या जरूरत पड़ती है कि आपको SQL टू SQL डेटा कन्वर्ट करना पड़ता है कि आपका जो 19 का डेटा है वो 2016 में चल जाए, क्योंकि आपके सिस्टम में 2016 ही चलता है। तो आपको क्या करता है कि आपको जब डिग्रेड करना होता है, डाउनग्रेड करना होता है, तब आपको जरूरत पड़ती है तो कि SQL से SQL में आप अपना डेटा कन्वर्ट कर ले। स्टेप 1, open the company in the existing database and check the beginning date of financial year
एंड अदर डिटेल्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले हमें ओपन करनी पड़ती है एग्जिस्टिंग डेटाबेस की। उसके बाद हमें चेक करना पड़ता है उसका बिगनिंग डेट क्या है फाइनेंशियल ईयर की, और अदर डिटेल्स भी चेक करनी पड़ती है अपनी कंपनी की। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, आपको चेक करना पड़ता है कंपनी कॉन्फ़िगरेशन, एग्जिस्टिंग कंपनी देखनी पड़ती है, डेटाबेस देखना पड़ता है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर चेक करना पड़ता है, उसकी बिगनिंग डेट जो है वो चेक करनी पड़ती है कि कौन सी आपकी बिगनिंग डेट है, क्योंकि बिगनिंग डेट सेम होनी चाहिए जब आप डेटा कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये देखना होता है कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सी है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट कौन सा है, बुक कमेंसिंग डेट कौन सा है। स्टेप्स इन बिजी। Access to SQL. SQL to access. SQL to SQL. Step 1. Open the company in the existing database and check the beginning date of financial year and other details of the company. Step 2. Open company in the database to be converted and create the company with the same beginning financial year date and other details. पहले तो हमें ओपन करनी होती है एग्जिस्टिंग कंपनी को, उसके बाद हमें उसका बिगनिंग फाइनेंशियल डेट जो है वो चेक करनी पड़ती है और अदर डिटेल्स चेक करनी पड़ती है। उसके बाद हमें जो डेटाबेस को कन्वर्ट करना पड़ता है उसकी क्रिएट करनी पड़ती है कंपनी विद द सेम बिगनिंग फाइनेंशियल ईयर जो आपने एग्जिस्टिंग कंपनी में डाला है, और अदर डिटेल्स भी सेम होनी चाहिए। मेक श्योर आपका जो बिगनिंग फाइनेंशियल डेट है वो सेम होनी चाहिए, तभी आपका डेटाबेस कन्वर्ट होगा। स्टेप 3, गो टू एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेस और एसक्यूएल। स्टेप 4, स्पेसिफाई बिजी डेटा पाथ, एसक्यूएल सर्वर इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। उसके बाद हमें इस पाथ पे जाने के बाद हमें बिजी का डेटा पाथ बताना होता है। अगर आप एसक्यूएल का कर रहे हैं तो एसक्यूएल की इंफॉर्मेशन हमें डालनी पड़ती है एग्जिस्टिंग कंपनी में। स्टेप 5, सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग कंपनी एंड स्पेसिफाई द करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है उसका यूजर नेम और पासवर्ड एग्जिस्टिंग कंपनी का। उसके बाद हमें क्लिक करना पड़ता है इंपोर्ट पे, ताकि आपका वो इंपोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। स्टेप 2 क्या है? ओपन कंपनी इज द डेटाबेस, convert it and create the company with the same beginning financial year date and other details। उसके बाद क्या होता है, आपको ओपन कंपनी करेंगे जो आपकी वो कन्वर्ट हुई है, और क्रिएट करेंगे कंपनी को विद द सेम बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर एंड अदर डिटेल। जब आप क्रिएट करेंगे कंपनी तो आपको सेम बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर डालना है, डेट डालनी है, और अदर डिटेल भी सेम डालनी है जब आप क्रिएट करेंगे कंपनी कन्वर्ट करने के लिए डेटाबेस। देखिए ऐसे कंपनी क्रिएट करनी होती है, उसकी इन्फॉर्म आप कंपनी नेम अलग डाल सकते हैं, पर आपको जो बिगनिंग फाइनेंशियल ईयर डेट है वो सेम होना चाहिए आपका, तभी आपका डेटाबेस कन्वर्ट होगा। उसके बाद हमें जाना पड़ेगा गो इन एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेस और एसक्यूएल। ये ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेस, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल। Specify busy data path if you are converting data from Access to SQL। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, अगर आप डेटा कन्वर्ट करें एक्सेस से एसक्यूएल में, तो उसके बाद हमें एक्सेस का पाथ बताना होता है कि आपका डेटाबेस कहाँ पे रखा है। जब आप पाथ बताएंगे उसके बाद हमें एसक्यूएल की इंफॉर्मेशन डालनी होती है। अगर आप एसक्यूएल से एक्सेस को कन्वर्ट कर रहे हैं और एसक्यूएल से एसक्यूएल को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एसक्यूएल को इंफॉर्मेशन हमें डालनी होती है कि एसक्यूएल का डेटाबेस कौन सा है, सर्वर नेम क्या है, उसका यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। ये फर्क होता है। एक्सेस में हमें डेटा पाथ बताना होता है कि आपका डेटा कहाँ पे पड़ा है। एसक्यूएल के केस में हमें इंफॉर्मेशन डालनी होती है कि उसका यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है और सर्वर नेम क्या है। स्टेप 5 में क्या आता है, सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग कंपनी एंड स्पेसिफाई द करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जिस कंपनी को हमें कन्वर्ट करना है
जिस डेटाबेस को हमें कन्वर्ट करना है उस कंपनी को सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद उसका यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, उसका कंपनी का एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यूजर नेम डाल देंगे करेक्ट एडमिन वाला और उसका पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे इंपोर्ट पे और डेटा को कन्वर्ट कर देंगे। क्लिक ऑन इंपोर्ट, उसके बाद डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे जब डेटा कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा डेटा कन्वर्टेड सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल डेमो बिजी में कैसे चलता है। ये मैंने एक कंपनी ओपन करी है जो मेरी ईसी कंपनी है। ईसी मतलब एंटरप्राइज क्लाइंट यूजर, जो मेरा एसक्यूएल के केस में चल रहा है। और एक कंपनी मैंने ओपन करी है ईएस, ईएस मतलब एंटरप्राइज सिंगल यूजर के केस में। अब हमें क्या करना होता है, अगर ये दोनों कंपनी है, अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एसक्यूएल का डेटा लेके आना है एक्सेस में। तो हमें दोनों कंपनी ओपन करनी होगी। हमें एसक्यूएल वाली कंपनी वो ओपन करके रखनी होगी और एक्सेस वाली कंपनी भी ओपन करके रखनी होगी। अब मैं आपको लेके चलती हूँ एसक्यूएल वाले पे। अब मैं करती हूँ एक्सेस टू एसक्यूएल। इस कंपनी को मुझे कन्वर्ट करना है एक्सेस में। तो अब मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ वाउचर्स डाले। वाउचर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 2 परचेज के वाउचर डाले हैं, 2 सेल्स के डाले हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने 2 वाउचर्स डाले हैं, एक वाउचर ये है, एक वाउचर ये डाला है मैंने। ऐसे ही मैंने 2 वाउचर्स परचेज के डाले हैं, एक वाउचर में ये इन्फॉर्मेशन डाली है, दूसरे वाउचर में मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाली है। ऐसे ही मैंने एक पेमेंट की एंट्री करी है राज ट्रेडर से, रिसिप्ट की एंट्री करी है ग्लोबल मार्केटिंग से, और एक कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री करी है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं टोटल वाउचर है, नंबर ऑफ वाउचर हमारे पास है 7। अब मुझे ये जो ईसी का डेटा है, एसक्यूएल का डेटा है, वो मुझे कन्वर्ट करना है एक्सेस में। तो अब मैंने ये कंपनी ओपन कर ली। अब मैं यहाँ पे एडिट कंपनी पे जाऊंगी। इसका जो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम है वो 1/4/2023 है। अब मैं क्या करूंगी, मैं अपनी एक्सेस की कंपनी में जाऊंगी, एक्सेस की कंपनी को ओपन करूंगी, इसका फाइनेंशियल ईयर देखूंगी। मैं यहाँ पे गई एडिट कंपनी पे, मैंने देखा कि यहाँ पे भी जो बिगनिंग फाइनेंशियल है वो है 1/4/2023। और इस कंपनी में भी अगर देख रही हूँ तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2023। तो तभी ये डेटाबेस आपका कन्वर्ट होगा अगर आपकी डेट रेंज, बिगनिंग फाइनेंशियल ईयर डेट आपकी सेम है, तभी आपका डेटाबेस कन्वर्ट होगा। और मेक श्योर आपका कोई भी डेटाबेस उस कंपनी में नहीं हो, मतलब डेटाबेस मीन्स कोई भी वाउचर उस कंपनी में ना हो। अगर हम वाउचर स्टार्ट्स देखेंगे तो हमारा इस कंपनी में कोई भी वाउचर नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार लॉगिन करके। इस कंपनी में कोई भी वाउचर नहीं है। तभी वो डेटाबेस आपका कन्वर्ट करेगा, तब आपका आपका कोई भी वाउचर नहीं है, तभी उसी केस में आपका कन्वर्ट होगा डेटाबेस। इसके बाद हम जाएंगे, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कन्वर्ट करना है एसक्यूएल का डेटा एक्सेस में। तो हम में क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। हमने सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले हमें एसक्यूएल की कंपनी ओपन करनी है। एसक्यूएल की कंपनी मैंने ओपन कर ली। इसका मैंने देखा कि जो मेरा बिगिनिंग फाइनेंशियल डेट है वो है 1/4/2023। अब मैं एक्सेस वाली कंपनी पे आई, मैंने एक कंपनी क्रिएट करी, उसका मैंने बिगनिंग फाइनेंशियल डेट सेम रखी 1/4/2023, क्योंकि वो तभी कन्वर्ट होगा अगर आपका फाइनेंशियल ईयर सेम है। अब मैंने इस कंपनी में देखा, मेरा इस कंपनी में कोई भी वाउचर एंट्री नहीं है, कोई भी वाउचर एंट्री नहीं है। तभी वो कन्वर्ट करेगा अगर आपका कोई भी कंपनी में वाउचर एंट्री नहीं है। इसके बाद हम जाएंगे एक्सेस वाली कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन में, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाने के बाद हम जाएंगे इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल। यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल। जब वहाँ पे हम जाएंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा कि ये तो डिफॉल्ट नेम आता है हमारा, डेटाबेस कौन सा है, एमएस एसक्यूएल का डेटाबेस है। तो ये डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन लेके आएगा कि ये एमएस एसक्यूएल का डेटाबेस है। उसके बाद हम सर्वर नेम डालेंगे। जैसे मैं आपको ईसी की कंपनी ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने कंपनी क्लोज करी, सेट सर्वर इंफॉर्मेशन पे गई। यहाँ पे डेटाबेस हमारा क्या है, एमएस एसक्यूएल है। सर्वर नेम जो भी होगा
यही सर्वर नेम हम यहाँ पे डाल देंगे BIPL 0291। उसके बाद हम देखेंगे कि यूजर नेम क्या है। यूजर नेम ऐसे है तो डिफॉल्ट यूजर नेम उसका ये वो ले लेगा कि ये ऐसी यूजर नेम है। उसके बाद आपके जो भी पासवर्ड होगा, जो भी आपने सेट सर्वर इंफॉर्मेशन में पासवर्ड डाला हुआ है, वो इंफॉर्मेशन आप पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ये सारी इंफॉर्मेशन आप डाल देंगे, ये एरो की देख रहे हैं आप, राइट हैंड साइड वाले एरो की, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास दो कंपनी एक्सेस टू एसक्यूएल, एसक्यूएल टू एसक्यूएल। अब हम देखते हैं एसक्यूएल वाली कंपनी में जाते हैं। ओपन कंपनी पे गई, यही दोनों कंपनी दिखा रही है, मतलब हमारे पास करेक्ट इंफॉर्मेशन दिखा रही है। अब मुझे जो डेटाबेस कन्वर्ट करना है वो एक्सेस टू एसक्यूएल वाला करना है। तो मैं इस कंपनी को लॉगिन करूंगी, इस कंपनी को ओपन करा, इस कंपनी में देखा मेरे कितने वाउचर्स हैं, 7 वाउचर्स हैं। अब मैंने देखा इस कंपनी में मेरे 7 वाउचर्स हैं, मुझे कन्वर्ट करके लेके जाने एक्सेस डेटाबेस वाली कंपनी में। तो मैंने यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करी, एक्सेस वाले टू एसक्यूएल वाली कंपनी का जो डेटाबेस है मुझे एक्सेस वाली कंपनी में लेके आना है। तो मैंने ये कंपनी सेलेक्ट करी, उसके बाद मैं सेलेक्ट पे गई। उसके बाद जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपसे एडमिन यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा कि इस कंपनी का एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। मैंने यहाँ पे डाल दिया कि ये मेरा यूजर नेम है और ये ही मेरा पासवर्ड है। फिर उसके बाद मैंने इंपोर्ट पे क्लिक करा। अब यहाँ पे आएगा यू आर इम्पोर्टिंग डेटा फ्रॉम कंपनी एक्सेस टू एसक्यूएल एंड फाइनेंशियल ईयर 1/4/2023, डू यू वांट टू कंटिन्यू। हम करेंगे यस। तो हमने यस करा। तो जो भी होगा आप ये आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो फाइनेंशियल और हो वो सेम हो, सेम फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। अगर आप 2023 का कर रहे हैं तो वो कंपनी भी 2023 की हो, और जिस कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें कोई भी वाउचर पहले से डला नहीं हो। ठीक है, पहली बात हमें जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर आप एसक्यूएल का आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 है तो एक्सेस का भी आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 होना चाहिए। दूसरी बात, जिस कंपनी में डेटा कन्वर्ट करके लेके आ रहे हैं, जैसे एक्सेस में डेटा कन्वर्ट लेके आ रहे हैं, तो उस डेटाबेस में आपका कोई भी वाउचर पहले से पड़ा नहीं होना चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर में। थर्ड स्टेप हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है हमारी दोनों कंपनी लॉगिन होनी चाहिए। थर्ड स्टेप है हमारा, दोनों कंपनी हमारी लॉगिन होनी चाहिए। जिस कंपनी से आप कन्वर्ट करके लेके आ रहे हैं और दूसरी कंपनी जिस कंपनी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, दोनों कंपनी हमें सेम टाइम पे लॉगिन करके रखनी पड़ेगी, तभी आपका वो सक्सेसफुली आपका डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका डेटा साइज हैवी है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद जो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ऐसे मैसेज दे देगा डेटा कन्वर्टेड सक्सेसफुली। अब उसके बाद आप ओके करेंगे। चेकलिस्ट पे गई मैं, वाउचर स्टैट्स पे गई, तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। 2 सेल्स के वाउचर थे मेरे यहाँ पे, ये सेल्स के वाउचर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए हैं। ये हमारे वाउचर्स थे, ये वाउचर्स आ गए हैं हमारे सेल्स के। अब परचेज के वाउचर देखेंगे, ये मेरा परचेज का वाउचर था, ये परचेज का वाउचर आ गया है। ये मेरा परचेज का दूसरा वाउचर था, ये मेरा परचेज का वाउचर आ गया। मैंने एक पेमेंट की एंट्री करी थी राज ट्रेडर से, वो राज ट्रेडर वाली पेमेंट की एंट्री आ गई है यहाँ पे। मैंने एक रिसिप्ट की एंट्री करी थी, वो रिसिप्ट की जो करी थी वो ग्लोबल मार्केटिंग से करी थी, वो एंट्री यहाँ पे आ गई है। और एक मैंने कॉन्ट्रा एंट्री करी थी, जो एंट्री यहाँ पे HDFC बैंक से आ गई है। तो ये जो होल डेटाबेस है वो आपका आपका कन्वर्ट होके आ गया। अगर आपका मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 2023 वाला तो कन्वर्ट हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे मैं आपको करके दिखा देती हूँ प्रोसेस कैसा रहेगा। अगर आपने चेंज करा फाइनेंशियल ईयर, अब आपका क्या हुआ कि 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर में भी आपका कोई डेटाबेस है। अगर आपके मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर है, 2023 भी है, 2024 भी है, 2025 भी है, तो अब आपने क्या करा, 2023 का तो आपने कन्वर्ट कर दिया है। आपको क्या करना है, 2024 वाला फाइनेंशियल ईयर भी कन्वर्ट करना है, मतलब उसका सारा डेटाबेस भी आपको कन्वर्ट करके लेके आना है। तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना होगा, पहले आपको एसक्यूएल वाली कंपनी को लॉगिन करना होगा। जब आप एसक्यूएल वाली कंपनी को लॉगिन करेंगे, उसके बाद जो भी आपकी एंट्री होगी, उसके बाद उस एंट्री में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी कि यही सारा डेटाबेस आपको लेके जाना है एक्सेस वाली कंपनी में। अगर आपको सारा डेटाबेस एक्सेस वाली कंपनी में लेके जाना है तो आप क्या करेंगे,
फिर एक्सेस वाली कंपनी में वो नया वाला फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे सेम प्रोसेस से जो मैंने आपको दिखाया। अब मैंने एसक्यूएल वाली कंपनी में एक फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर लिया 2024 वाला। अब मैं इस कंपनी में एक एंट्री को ऐड कर देती हूँ, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। वन वाउचर नंबर, आइटम वाइज लोकल, मैंने एक पार्टी सिलेक्ट कर ली ग्लोबल मार्केटिंग, ये डाल दिया मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन, सेव कर दिया। अब ये वाउचर, अगर और भी वाउचर्स हैं, ये वाउचर मुझे एक्सेस वाली कंपनी में लेके जाना है, तो मैं एक्सेस वाली कंपनी पे जाऊंगी। अब मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि एसक्यूएल वाली कंपनी में भी आपका वो फाइनेंशियल ईयर सेम वाला ओपन होना चाहिए जिस कंपनी में आपको कन्वर्ट करना है। अब मैंने देख लिया एसक्यूएल वाली में मेरा 2024 वाला फाइनेंशियल ईयर भी अभी लॉगिन है, तो मैं यहाँ पे मेरी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, 2024 का लेके जाना है, तो हमने यहाँ पे एसक्यूएल वाली कंपनी में 2024 वाला ही डेटाबेस ओपन करा हुआ है। अब मैं एक्सेस वाली कंपनी पे आई, मैंने 2024 वाला फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे क्रिएट करा। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, स्टार्ट का प्रोसेस कर दूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी एसक्यूएल वाली कंपनी में जो फाइनेंशियल ईयर मेरा लॉगिन है वो कौन सा वाला लॉगिन है, फाइनेंशियल ईयर 2024 वाला। अब मैं क्या करूंगी, एक्सेस वाली कंपनी में भी 2024 वाला फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करूंगी। अभी फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो गया। फाइनेंशियल ईयर क्रिएट होने के बाद हमें जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सक्यूएल। यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अगर आ जाएंगी, अगर आपकी इंफॉर्मेशन, अगर आपके मल्टीपल एसक्यूएल है, अगर आपको दूसरी इंफॉर्मेशन डालनी है तो यहाँ पे आप उसका सर्वर नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं। आपने क्लिक करा राइट वाले एरो पे, जैसे आपने क्लिक करा तो यहाँ पे उसने दिखा दिया एक्सेस टू एसक्यूएल। आपने यहाँ पे सेलेक्ट करा एडमिन वाला, यूजर नेम पासवर्ड डाला, इंपोर्ट पे क्लिक करा। यार कह रहा है, अब ये कह रहा है यू आर इम्पोर्टिंग डेटा फ्रॉम कंपनी एक्सेस टू एसक्यूएल एंड फाइनेंशियल 1/4/2024। अभी क्या कह रहा है, पहले दिखा रहा था कि 2023 वाला इंपोर्ट कर रहा है, अब ये कह रहा है कि 2024 वाला इंपोर्ट करना है आपको, तो हम कर देंगे यस। तो हमने ये यस करा, तो क्या होगा, जो भी 2024 वाली कंपनी का डेटा होगा वो एक्सेस वाली कंपनी में सारा डेटा लेके आ जाएगा। अब हम चेकलिस्ट में जाते हैं, वाउचर स्टैट्स देखें, मैंने एक परचेज का वाउचर डाला था, देखिए यहाँ पे आ गया ये आपका परचेज का वाउचर। मल्टी फाइनेंशियल ईयर में हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं डेटाबेस को। तो ये था, अगर आपको डेटाबेस कन्वर्ट करना है आपका एसक्यूएल से एक्सेस में। अब हम बात करेंगे एक्सेस से एसक्यूएल में अगर कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे प्रोसेस होगा। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, एसक्यूएल से एक्सेस में लेके आना हो तो हमें क्या करना होगा, हमें सर्वर तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि फाइनेंस जो कंपनी क्रिएट करेंगे वो सेम फाइनेंशियल ईयर से कंपनी को क्रिएट करना है। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि जो इंफॉर्मेशन डली हुई है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन डली हो, और आपका डेटाबेस है वो इसी कंपनी में ठीक हो सारे इंफॉर्मेशन। तीसरा स्टेप जो हमारा है कि आपका जो कंपनी लॉगिन है वो कंपनी सेम फाइनेंशियल ईयर में लॉगिन हो। अगर आपका 2023 का कन्वर्ट कर रहे हैं तो एसक्यूएल में भी 2023 का ओपन होना चाहिए और एक्सेस में भी 2023 का ओपन होना चाहिए। तो ये तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर मल्टी फाइनेंशियल ईयर का केस है तो वन 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 फाइनेंशियल ईयर का आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। और थर्ड है कि आपका कोई भी वाउचर उस कंपनी में नहीं होना चाहिए। अब ये एक्सेस वाला क्लियर है। अब हम सीखेंगे कि एसक्यूएल में अगर कन्वर्ट करना हो डेटाबेस तो वो कैसे कन्वर्ट होता है। अब मैं यहाँ पे अगर देखूंगी तो इस कंपनी में मेरे ऑलरेडी से वाउचर पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूंगी, इस वाउचर्स को डिलीट कर दूंगी। मैंने करा कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डिलीट, वाउचर्स पे गए, यस करा, ये डिलीट कर दिया मैंने। अब मेरे को 2023 वाले करने हैं क्योंकि 2023 में भी नहीं होगा कन्वर्ट। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर में एंट्री पहले से है तो आपको क्या मैसेज पॉपअप देगा। मैं गई डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, यहाँ पे गई इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेस। यहाँ पे मेरे को क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मेरे को जिस कंपनी में आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है, एक्सेस का डेटाबेस पड़ा हुआ है, वो कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, येलो वाला फोल्डर आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। अब मेरा कहाँ पे डेटाबेस पड़ा हुआ है एक्सेस का, तो मेरा सी ड्राइव में पड़ा हुआ है।
उसके बाद मेरा डेटा सैंपल डेटा में पड़ा हुआ है, उसके बाद मेरा सैंपल डेटा फॉर प्रोसीजर ऑफ बिजी डेटा कन्वर्जन में पड़ा हुआ है। ये कंपनी नंबर 1 आ गई। इस फोल्डर से सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। इस एरो की पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एरो की पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, एक्सेस वर्सेस एसक्यूएल वाली कंपनी है। इसको सेलेक्ट करा, उसका एडमिन यूजर पासवर्ड डाला, इंपोर्ट करा, ये मैसेज आ गया। अब ये मैसेज इसलिए आया आपके पास क्योंकि आपका ऑलरेडी से कंपनी में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस को पहले से डिलीट करेंगे। डेटाबेस को हम डिलीट कर देंगे। ऐसे ही हम बल्क में वाउचर डिलीट कर देंगे, क्योंकि अगर आपका पहले से ही कोई वाउचर पड़ा हुआ है तो वो इंपोर्ट नहीं होने देगा। अब मैं यहाँ पे गई, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेस। मैंने यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट कर दिया, मेरा ऑलरेडी फोल्डर सेलेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करी, उसका एडमिन यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, ये दिखा दिया। ऐसे प्रोसेस में आपका डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। मैं एक नई कंपनी बना लेती हूँ, 2023 पे बना ली, इसको सेव कर दिया मैंने। डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे गए, एक्सेस से करा, कंपनी का यूजर नेम डाला, ऐसे आपका इंपोर्ट हो जाएगा। अब आपको मुझे एक्सेस में भी सेम कंपनी लॉगिन करके रखनी है, क्योंकि फाइनेंशियल आपका सेम लॉगिन होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं तो मेरा फाइनेंशियल सेम लॉगिन नहीं है। डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के गए, एक्सेस से गए, कंपनी सेलेक्ट करी, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला। उसके बाद क्या होगा, जो भी आपका प्रोसेस है इंपोर्ट करने का, वो सारा आपको इंपोर्ट करके दिखा देगा कि कैसे इंपोर्ट होता है ये प्रोसेस। अगर आपको एसक्यूएल टू एसक्यूएल करना है तो उस केस में आपको कैसे करना पड़ेगा, इस कंपनी को लॉगिन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे गए, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे गए, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल करा। उसके बाद जो भी एसक्यूएल की कंपनी आपकी होंगी सारी, वो आपको कंपनी दिखा देगा। आप यहाँ पे कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसका यूजर नेम डालेंगे। जैसे आपने कंपनी सेलेक्ट करी ये वाली, उसका यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, इंपोर्ट पे क्लिक करा। और जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इंपोर्ट पे क्लिक होके आपका इंपोर्ट हो जाएगा। आपको मैसेज दे देगा कि डेटा हैज बीन कन्वर्टेड सक्सेसफुली। आपका क्या होगा कि जो भी डेटाबेस है आपका वो सारा कन्वर्ट होके आ जाएगा। मैं आपको लॉगिन करके दिखा देती हूँ, एक्सेस की कंपनी जो है आपकी। एक नई कंपनी बना देते हैं, एक्सेस टू एसक्यूएल।
1/4/2023 में मैंने सेम फाइनेंशियल ईयर रखा है, क्योंकि मेरे को वहां पे भी सेम कंपनी में फाइनेंशियल ईयर का कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या करा, उसका यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया। मैंने एक एंट्री करी, परचेज की एंट्री करी, वाउचर नंबर 1, आइटम वाइज लोकल, बिजी इन्फोटेक। यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो भी उसका HSN कोड है वो डिफाइन कर देंगे, यूनिट डिफाइन कर देंगे। ये हमने यहाँ पे लॉग कंपनी क्रिएट कर लिया। अब आप देखेंगे, अब हमें क्या करना है, इस कंपनी को लॉगिन करेंगे। डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाएंगे, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेस, सेलेक्ट करा, ये कंपनी सेलेक्ट करी, यूजर नेम पासवर्ड डाला। अगर आपका आपका देखेंगे, सिंस एसक्यूएल सर्वर इज 64 बिट, डेटा विल बी कन्वर्टेड रो वाइज, दिस प्रोसेस विल टेक सम टाइम, डू यू वांट टू कंटिन्यू। जब आप करेंगे कि अगर आपका डेटाबेस जो है वो 64 बिट का है, तो उस केस में क्या होगा कि कन्वर्ट करने में टाइम लेगा, क्योंकि वो रो वाइज कन्वर्ट होता है। जब आप रो वाइज कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस में क्या होता है, उसको टाइम लेता है वो कन्वर्ट होने में। तो आपको क्या करेंगे, इसको यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो आपका डेटाबेस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपको एक्सेस से एसक्यूएल में करना है। और अगर एसक्यूएल से एक्सेस में एसक्यूएल में करना है तो आपको मैंने प्रोसेस दिखाया कैसे करेंगे आप उसको। आपके पास ये कंपनी है, ये हमने लॉगिन करा, यूजर नेम पासवर्ड डाला। यहीं पे ऑप्शन आता है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल। उस केस में तब यूज होता है कि जो भी कंपनी आपकी एसक्यूएल की होंगी वो सारी कंपनी आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये सारी कंपनीज एसक्यूएल की हैं, इसको कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। उस कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद उसका एडमिन यूजर नेम पासवर्ड डाल देंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने का, एक्सेस से एसक्यूएल में, एसक्यूएल से एक्सेस में, एसक्यूएल से एसक्यूएल में। एसक्यूएल से एसक्यूएल में क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, जैसे हम देखते हैं कि आपका आपका डेटा वर्जन जो है वो बिलोंग करता है 2019 से, पर दूसरे सिस्टम वाला जो डेटाबेस है एसक्यूएल का 2016 है। अब आपको वो 2019 वाली कंपनी 2016 में चलानी है, तो आपको डिग्रेड करना है, तो ऐसे तो डिग्रेड होगा नहीं। लॉगिन करेंगे तो दिखा देंगे कि ये तो हायर वर्जन का एसक्यूएल है, तो ये डिग्रेड नहीं हो सकता। तो उसमें के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एसक्यूएल की 2019 वाली कंपनी को लॉगिन करना होता है। एक कंपनी क्रिएट करेंगे 2016 वाले एसक्यूएल वाले वर्जन में विद द सेम फाइनेंशियल ईयर। जो भी सेम फाइनेंशियल ईयर है उस वाले फाइनेंशियल ईयर में उसको लॉगिन करेंगे। उसको लॉगिन करने के बाद उसका यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और सेम फाइनेंशियल ईयर अगर है उसको कन्वर्ट कर देंगे। और ये ध्यान रखेंगे, उस फाइनेंशियल ईयर में जिस कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं उस फाइनेंशियल में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, तो आपका वो कन्वर्ट नहीं होगा प्रोसेस। और दूसरी बात कि आपकी दोनों कंपनी दोनों जगह एक्सेस में भी और एसक्यूएल में दोनों जगह उस कंपनी को लॉगिन होना होगा, तभी वो कंपनी आपकी डेटाबेस को कन्वर्ट कर पाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है अगर आपको डेटाबेस को कन्वर्ट करना है एक्सेस से एसक्यूएल में, एसक्यूएल से एक्सेस में और एसक्यूएल टू एसक्यूएल। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करिएगा ताकि बिजी की नॉलेज बढ़े। अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरीज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हेल्प डेस्क पर बात कर सकते हैं। फोन नंबर एंड ईमेल आईडी स्क्रीन पर शो हो रही है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।